आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। देवास जिले में अखिल भारतीय विश्व शांति ब्राह्मण वैष्णव गोस्वामी समाज कल्याण महासंघ के बैनर तले व अखिल भारतीय सर्व पुजारी महासंघ के तत्वावधान में देवास कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि देवास जिले की हाटपिपलिया तहसील में स्थित ग्राम मनासा में श्री राम मंदिर के नाम से भूमि है। उक्त मंदिर में परंपरागत रूप से वर्तमान में आत्माराम व उनका परिवार पूजा अर्चना करता आ रहा है। उक्त भूमि पर कृषि करके पुजारी अपने परिवार का भरण पोषण व पूजा अर्चना करता है एवं पुजारी के जीवन यापन का कोई अन्य साधन नहीं है, उक्त भूमि पर ही निर्भर है। यह ग्राम मनासा एवं ग्राम अरलावदा दोनों गांव के बीच मंदिर की भूमि है और यहां तक पहुंचने के लिए शासकीय कांकड़ से होकर आना पड़ता है, जिस रास्ते पर 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की भूमि है। उक्त भूमि पर कुछ दबंग एवं राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों ने पुजारी का रास्ता रोक दिया है, जो शासकीय जमीन से होकर जाता है। मामले में पुजारी ने फरवरी में ही तहसीलदार को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि आपके कहे अनुसार न्यायालय में भी विधिवत धारा 32 एवं 131 का आवेदन किया गया, लेकिन वह विचाराधीन है। यहाँ तक कि पुजारी की गेहूं की फसल इन दबंगों द्वारा नहीं लाने दी गई, जबकि मंदिर की जमीन पर आने का रास्ता सरकारी है। इस रास्ते पर अन्य किसानों की जमीन है, लेकिन केवल पुजारी को ही रोका गया है। इस तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक ज्ञापन में बताया गया कि प्रशासन पर भी राजनीतिक दबाव है। वर्तमान में बोवनी हो चुकी है, लेकिन मंदिर की भूमि पढ़त पड़ी हुई है रास्ते के भाव में। ऐसे में पुजारी के परिवार पर भरण पोषण का संकट खड़ा हो चुका है। ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द समस्या का निराकरण कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश राजस्थान। स्थित है, जिस पर लगभग 12-15 किसानों का रास्ता कृषि कार्य के लिए चालू है। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा विगत फरवरी माह से मात्र पुजारी आत्माराम के परिवार का आवागमन बंद कर दिया गया तथा अन्य 12-14 किसान उक्त रास्ते से आने जाने पर निर्बाध रूप से आवागमन करते रहे। यह कि उक्त रास्ता फरवरी माह से बंद किया है। इस संबंध में पुजारी आत्माराम द्वारा दिनांक 5/2024 को एक लेखी शिकायत तहसीलदार हाटपिपलिया को प्रस्तुत की गई। उसके पश्चात रास्ता खुला नहीं होने की दशा में आवेदक द्वारा अन्य ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर की भूमि पर आने जाने का रास्ता खुलवाने हेतु 13/2/2024 को श्रीमान को जन सुनवाई में एक आवेदन दिया। उसके पश्चात भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। पुजारी के द्वारा एक आवेदन 21/2 श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक महोदय जिला देवास अनुभाग अधिकारी बागली को प्रस्तुत कर आवेदन मौके पर घटना संबंध विस्तार से उल्लेख किया। आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न है कि 21/2/2024 प्रस्तुत आवेदन पत्र पर श्रीमान के द्वारा टिप लगाकर निर्देश दिया गया कि धारा 32 में आवेदन लगावे। उसके पश्चात आवेदक द्वारा विधिवत रूप से धारा 32 एवं 131 का आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार महोदय हाटपिपलिया तथा जो आज तक विचाराधीन है। लगभग 5 माह समय बीत चुका, किंतु कोई निराकरण लाने के लिए लगभग 10-12 दिन तक खेत में खड़ी रही, किंतु रास्ते पर निकाल नहीं पाया। पश्चात गेहूँ खराब होने की दशा में अन्य दूसरे किसानों के खेत से जबरन ट्रैक्टर निकालकर गेहूँ की फसल घर ला सके। यह कि रास्ता शासकीय काकड़ पर होने से उक्त रास्ते पर लगभग 12-15 भरण पोषण मंदिर की ज़मीन लगी हुई है। उस पर वर्षों से हमारे पूर्वज दादाजी पिताजी सब सरकारी रास्ता सरकारी कांकड़ से निकल के खेती करते हैं और खेती करने के बावजूद में वो जो गांव के लोग हैं, जो पड़ोसी, वो इनकी जो मंदिर की ज़मीन है उस पे ये रास्ता था। वहाँ का एक स्थानीय आदमी ने रास्ता रोक लिया है और इनको खेती करने के लिए, बोनी करने के लिए वहाँ जाने नहीं दे रहे और वो 6 महीने से ये उस हकई, जुताई और बुआई नहीं कर पा रहे हैं। तो बार बार माननीय पुजारी जी आत्माराम जी वैष्णव जी ने तहसीलदार माननीय SDM साहब को आवेदन दिया। उनने हर बार कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि सरकारी कागज़ में सरकारी रास्ता है और वो वर्षों से पुजारी वहाँ से निकल रहे थे। तहसीलदार साहब बार बार आ गए पर उनने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम सर्व पुजारी समाज जो मध्य प्रदेश के सभी संगठन हैं, सभी लोग के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री निवास के सामने पुजारी परिवार और समस्त संगठन आमरण अनशन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे।